प्रोग्राम्स की है वो 3D एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम्स के बाद लास्ट टाइप जो है वो 3D एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसकी 3D सॉफ्टवेयर की एक ब्रीफ सी वन लाइन डेफिनेशन लिख लें। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर used to create graphic software used to create graphic software used to create electronic models graphic software used to create electronic models of three-dimensional objects. Electronic models of three-dimensional objects. ठीक है, तो ये आपने 3D इमेजिंग वगैरह मूवीज में देखी होगी। ठीक है, उसके अलावा आप 3D मॉडल्स बनाते हैं, आपने किसी भी चीज का कोई पार्ट डिजाइन करना है। ठीक है, किसी भी मशीनरी का कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल आपने बनानी है। ठीक है, तो वो 3D मॉडल आप देखें आजकल बहुत चल रहे हैं, जहां भी आप देखेंगे एनिमेशन आपको नजर आती है। ठीक है, और वो रियलिस्टिक बिल्कुल चीजें दिख रही होती है। वो तमाम चीजें आप 3D के प्रोग्राम्स में कर रहे होते हैं, एनिमेशन प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आप देखिए कितनी एनिमेशन आपको कंप्यूटर बेस्ड नजर आती है। तो वो तमाम जो है वो 3D सॉफ्टवेयर में ही चल रही होती है। ठीक है, उसमें जैसे नॉर्मली आप देखें, आप एक पेज के कोने पे कोई ड्राइंग बना दें और तेजी तेजी पेजेस को घुमाते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मूवमेंट हो रही है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो है शुरू से आप देखेंगे तो एनिमेशन इसी तरीके से उन्होंने डिजाइन करना शुरू की थी, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। जब कार्टून्स वगैरह एनिमेशन शुरू में बनती थी तो ऐसी ही बनती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती गई। जाहिर सी बात है, स्पीड बेहतर होती गई, चीजों की टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई। फिर जो ब्लर मूवमेंट आती थी पहले चीजों के अंदर, कार्टून आप देखे पुराने जमाने के कैसे होते थे, अभी कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो उनकी मूवमेंट के अंदर इश्यूज थे, चीजें थी वो तमाम जो है वक्त के साथ बेहतर हो गई इसी वजह से, क्योंकि ये अपडेटेड 3D सॉफ्टवेयर आ गए। तो इनके अंदर वो तमाम टूल्स मौजूद हैं जिनसे आप बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन के अंदर हम कहते हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिंग है, CGI कहलाता है वो। CGI कहलाता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिंग। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिंग क्या होता है? ये भी एक ग्रोइंग फील्ड है काफी। इसकी एक डेफिनेशन आप लिख लें कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिंग की। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द प्रोसेस ऑफ यूजिंग powerful computers the process of using powerful computers and special graphics the process of using powerful computers and special graphics animation and composing software and composing software to create to create to create digital special effects
to create digital special effects or unique images. Digital special effects or unique images. CGI is used in CGI is used in सर कौन सा डेफिनेशन लिखवा रहा है? CGI की computer generated imaging. CGI is used in filmmaking. CGI is used in filmmaking, game design, and animation. ठीक है, तो अब तो इतना ज्यादा रियलिस्टिक हो गया, आप देखें आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे एक्चुअल आप उस चीज के अंदर बैठे हैं, मतलब आप उसको फील कर रहे होते हैं। अगर आप जाएंगे ऐसे जितने भी सिनेमाज वगैरह में भी आप अगर कभी गए हो, आपको इत्तेफाक हुआ हो, तो वो एक्चुअल आपको फील आती है चीजों की। जैसे डायनासोर्स की मूवी देखें आप, या इस तरीके के और स्पेस रिलेटेड मूवीज देखें, ठीक है, साइंस फिक्शन और मूवीज देखें, तो आपको एक्चुअल फील होता है कि आप उस चीज के अंदर खुद मौजूद हैं। तो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है, और इस तरह के प्रोग्राम्स की वजह से। अब तो खैर और अपडेशन होती जा रही है, तो और जो वीकनेसेस थी उनको ओवरकम कर रहे हैं, और ज्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ। और 2 मिनट रुके, अजान हो रही है, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करें। डिस्कस की डिफरेंट प्रोग्राम्स की। इसमें कुछ आप देखिए बिटमैप बेस्ड थी, कुछ वेक्टर बेस्ड थी। जैसे आपके पास पेंट प्रोग्राम्स है, फोटो एडिटिंग के प्रोग्राम्स हैं, ये बिटमैप बेस्ड है, क्योंकि इनका ज्यादा स्ट्रेस जो है पिक्चर की क्वालिटी पे, कलर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, इन चीजों पर होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन वगैरह, कैसा इमेज दिख रहा है। और ड्रॉ प्रोग्राम्स और कैड प्रोग्राम्स जो होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम्स, ड्रॉ प्रोग्राम्स, वो वेक्टर बेस्ड है। ठीक है, वो वेक्टर्स पे ज्यादा स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस पे, मेजरमेंट्स। और 3D और एनिमेशन जो होता है वो समझ लिया वेक्टर बेस्ड भी होता है, और उसमें जो है टच जो है वो बिटमैप बेस्ड की भी होती है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए दोनों चीजें जरूरी होती है। ठीक है, बस इसका एक लास्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया, वो हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीमीडिया तो खैर आपको पता ही है, मल्टीमीडिया आप यूज कर चुके हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया की आप डेफिनेशन लिख लें बस। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट, मल्टीमीडिया की डेफिनेशन लिख लें। एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो एंड साउंड combined। दोबारा बताइएगा। elements of text, graphics, animation, video and sound
combined for presentation to the consumer. Combined for presentation to the consumer. उसको मल्टीमीडिया का, मल्टीमीडिया क्यों कहते हैं? मल्टीमीडिया का मतलब कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, मीडिया क्या है? मतलब जो आप साउंड उसके अंदर यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने के किसी भी तरीके को हम कहते हैं कि वो मीडिया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अगर हो रही है, चाहे वो साउंड के थ्रू हो रही है, चाहे वो पिक्चर्स के थ्रू हो रही है, किसी भी तरीके से हो रही है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के अंदर ये तमाम चीजें आ जाती है आपकी। तो हम मल्टीमीडिया कहते हैं इसीलिए कि इसके अंदर डिफरेंट मीडिया कंबाइंड होता है। ठीक है, अगर आप लेट से आजकल के जमाने में कोई इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ वो पिक्चर नहीं नजर आ रही है आपको। ठीक है, उसके साथ साउंड भी नजर आ रहा है। ठीक है, उसके साथ वीडियो भी नजर आ रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है, वहीं से आप कहीं ब्राउज करना चाहें, लिंक करना चाहें, वहां से आप वहां भी जा सकते हैं। तो मल्टीमीडिया के अंदर डिफरेंट चीजें, डिफरेंट मीडिया जो है अकोमोडेट हो जाती है, इस वजह से हम कहते हैं मल्टीमीडिया है। तो अब खैर, तो मल्टीमीडिया का लेवल बहुत बढ़ गया है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, इंटरेक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है जितनी पहले नहीं होती थी। ठीक है, देखिए अब क्या क्या टूल्स आ गई हैं, किस किस तरीके से लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। अगर आप कैरियर्स की बात करेंगे, ठीक है, मल्टीमीडिया के अंदर ही लोग कि भाई किस किस तरीके से जॉब करते हैं, क्या क्या जॉब करते हैं। तो आप देखें, एक मूवी बनाने के अंदर ही आपको मतलब काफी सारे लोग नजर आ जाएंगे कि अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व है। ठीक है, आपको स्क्रिप्ट राइटर नजर आएगा जो लिख रहा है। ठीक है, जो कंटेंट लिख रहा है पूरा, एनिमेटर नजर आएगा जो एनिमेशंस क्रिएट कर रहा है, आर्ट डायरेक्टर होगा। ठीक है, जितनी भी तरह की आर्ट है उसमें वो बना रहा है। ठीक है, टेक्निकल लीड होगा जो ये देखेगा तमाम टेक्निकल जितनी भी प्रोसेस